अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन कराम, मैं हामदा फ़ातिमा आपका खैर मकदम करती हूँ। आज मैं जिस मौजू पर आपसे गुफ्तगू करने वाली हूँ वो ये है नमाज की फ़जीलत और अहमियत। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलाद को नमाज़ पढ़ने का हुक्म दो जबकि वो 7 साल के हो जाएं, और नमाज ना पढ़ने पर उनकी पिटाई करो जबकि वो 10 साल के हो जाएं, और उनके बिस्तर अलग अलग कर दो, यानी लड़कों और लड़कियों को साथ न सुलाओ। तिरमिज़ी शरीफ की एक और हदीस में है कि जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज सिखाओ, और इस हदीस में इरशाद है कि जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दो। दोनों हदीसों को मिलाकर मालूम हुआ कि जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज सिखाएं और पढ़ने की भी ताकीद करें। अलबत्ता सख्ती उस वक्त करे जब 10 साल के हो जाएं। उस वक्त नमाज ना पढ़े तो उनकी पिटाई करे और उन्हें तंबीह करे। इस्लाम का दूसरा रुकन नमाज है। कुरान और हदीस में नमाज की सख्त ताकीद वारिद हुई है। इसकी फर्जियत का मुनकर काफिर है और इसका ना पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह है। सूरह रोम में इरशाद है वक़ीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, यानी नमाज कायम करो और मुशरिकीन में से ना बनो। एक और हदीस में इरशाद है हमारे और काफिरों के दरमियान जो असली और वाकई फ़र्क है वो नमाज पढ़ने और ना पढ़ने का फ़र्क है। बस जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र का काम किया। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे दोस्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख़ास तौर पर नसीहत फरमाई कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को भी शरीक न बनाना, अगरचे तेरे टुकड़े कर दिए जाए या जला दिया जाए, और फ़र्ज़ नमाज कसदन न छोड़ना, क्योंकि जिसने नमाज का वक्त होते हुए अपने इरादे से नमाज फ़र्ज़ छोड़ दी तो उससे अल्लाह का ज़िम्मा बरी हो गया, यानी दुनिया और आखिरत में उसे अज़ाब और तकलीफ़ और ज़िल्लत से बचाने की कोई जिम्मेदारी अल्लाह पर नहीं रही। और शराब न पी क्योंकि वो हर गुनाह की जड़ है। इस्लाम के फ़राइज़ और आमाल तो बहुत हैं, मगर नमाज को जो मकाम दिया गया है उसकी वजह से नमाज की अहमियत बहुत ज़्यादा है। नमाज का बुलंद मर्तबा उससे समझ लो कि दूसरे फ़राइज़ का यही ज़मीन पर रहते हुए हुक्म दे दिया गया, और नमाज के लिए खुदाए पाक वहदहु ला शरीक ने यह एहतमाम फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराकर आलम बाला में अता फरमाई। और इस्लाम के फ़राइज़ में दुनिया में सबसे पहले नमाज फ़र्ज़ हुई और आखिरत में सबसे पहले नमाज ही का हिसाब होगा, बल्कि आखिरत की कामयाबी और बामुरादी का मदार ही नमाज के ठीक निकलने पर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन बंदे के अमाल का जो हिसाब होगा उनमें सबसे अव्वल नंबर पर नमाज है। अगर नमाज ठीक निकली तो बंदा कामयाब और बामुराद होगा, और अगर नमाज खराब निकली तो नाकाम होगा और खसारे में पड़ेगा, यानी नुकसान उठाएगा। खुलासा ये है कि नमाज सबसे पहले फ़र्ज़ हुई और सबसे पहले उसका हिसाब होगा, और मैदान क़यामत में कामयाबी और नाकामी का फ़ैसला नमाज के ठीक होने और बेठीक होने पर होगा। जो लोग कुरान और सुन्नत को हक़ मानते हैं उनके नज़दीक आखिरत की कामयाबी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जब ये मालूम हो गया कि आखिरत की कामयाबी नमाज में ही है तो नमाज को पाबंदी से पढ़ना सारे कामों से बढ़कर हुआ। नमाज की वजह से ज़रा से आराम में फ़र्क आता हो, किसी दुनियावी काम में थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता हो, अक्लमंद आदमी के लिए आखिरत के बेइंतहा कामयाबी के सामने उसकी कुछ हकीकत नहीं। ज़रा जन्नत की नेमतों और वहाँ के महलों, बागों और नहरों और सोने के दरख्तों का ख्याल करो, फिर दोज़ख की आग का तसव्वुर करो जो दुनिया की आग से 69 दर्जा ज़्यादा गर्म है। ये गौर करके हिसाब लगाओ कि ऐसी आग से बचने और ऐसी ऐसी नेमतें मिलने के लिए अगर नमाज की पाबंदी करने में कुछ नींद कुर्बान हो जाए और खेल में फ़र्क आ जाए या बिलफर्ज हकीर दुनिया का कम या ज़्यादा कुछ नुकसान हो जाए तो उसको बर्दाश्त करके नमाज पढ़ लेना अक्लमंदी है या नहीं है। ये जो फरमाए कि नमाज ठीक निकली तो आखिरत में कामयाब और बामुराद होगा, वरना नाकाम होगा और खसारे में रहेगा, इसका मतलब ये बहुत वसी है। हिसाब के वक्त नमाज का ठीक निकलना ये है कि बालिग होने के बाद से मौत आने तक पाबंदी से सब नमाज़ें अदा की हों, वक्त से बेवक्त करके ना पढ़ी हों, फ़राइज़ और सुनन और मुस्तहबात का ख्याल रखा हो, नमाज में जो कुछ पढ़ा जाता हो सना, तशहुद, सूरह फातिहा और दूसरी सूरतें सही याद की हों ताकि नमाज सही हो सके। इन बातों का ख्याल रख
कर नमाज पढ़ना कामयाबी ही कामयाबी है, और इन बातों में जिस कदर कमी होगी इस कदर नाकामी का सामना होगा। और फ़राइज़ के छूट जाने से नमाज बिल्कुल ही नहीं होती, और वाजिबात के तर्क हो जाने पर भी नमाज का दोबारा पढ़ना वाजिब है। और सुनन और मुस्तहबात और आदाब के कम या छूट जाने से सवाब में कमी हो जाती है। नमाज में बड़ी खूबी यह है कि नमाजी का सारा जिस्म इबादत में ही लग जाता है। हाथ, पाँव, सर, कमर, नाक, आँख, ज़बान सब इसी तरह मौका बमौका रखने और इस्तेमाल करने पड़ते हैं जिस तरह हुक्म है। यूँ समझो कि नमाजी के बदन का हर हिस्सा खुदा के हुक्म पर चलने के लिए मशक करता है। और कोई मर्द या औरत ठीक ठीक नमाज पढ़े तो नमाज के बाहर भी गुनाहों से बचेगा। कुरान शरीफ में इरशाद है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, यानी नमाज बेहयाई और बुराई कामों से रोकती है। अल्लाह ताला हम सबको खुश खुजू से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सामीन कराम, इस्लामी मज़ीद मौजू सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक मालूमात को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। शुक्रिया।